भक्ति किसी और के जीवन को अंदर से झांकना नहीं है, भक्ति अपने जीवन को अंदर से झांकने की बात है। कोई और क्या कर रहे हैं उससे पहले अपने अंदर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये निसंदेह हमारे अंदर ही अभी तो इतनी चीजें हैं जो सुधार मांग रही हैं, तो उनको सुधारें, ना कि सामने वाले के जीवन को सुधारने बैठ जाएं। तो जब ये लगेगा हाँ अब कोई हम में कमी नहीं है, फिर तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि दूसरे के जीवन पे अब देखने का समय मिला है। पर क्या वाकई ही हर कोई अपना अंतर्यामी है? क्या हमारी सारी चीजें वो जो लगता भी है कि सही हम में है, तो क्या वो भी सही है? अक्सर नजदीक वालों से भी कभी कभी, एक परिवार हो, दोस्त हो, कुछ एक वो स्वभाव के बारे में बता देते हैं कि आपके स्वभाव में ये चीज है, ये अगर थोड़ी चेंज कर लेंगे तो और बेहतर होगा। हम तो उस चीज को भी कमी नहीं मानते हैं, हमें तो फिर सामने वाले की नजर में ऐसे लगता है कि ठीक तो कर रहे थे, अब उनको इससे भी प्रॉब्लम हो रही है, अब उनके लिए हम तो नहीं चेंज होंगे। तो बात वही, अंदर से खुद को भी शायद पता है कि वो सही कह रहे हैं, पर वहां ये अहंकार, और जहां ये बात आती है कि सिर्फ सत्संग में आके ये कुछ घंटों की ही भक्ति नहीं है, ये हर समय की है। तो हर पल में अगर हम अपना सुधार कर रहे हैं, अपनी गलतियों को गहराई में समझ के फिर उनको ना करने की बात कर रहे हैं, तो ही वाक्य में भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ कोई प्रतिक्रिया या कोई एक तरह की रूटीन में कुछ देर के लिए स्वभाव को बदल देना भक्ति नहीं है। ये अनमोल चीज हर समय है पास में, फिर भी उपयोग नहीं किया जा रहा। उपयोग तो क्या, ये परमात्मा का सहारा भी सिर्फ तभी लिया जा रहा है जब हमें या तो कोई शारीरिक कष्ट है या कोई परिस्थिति लग रहा है किसी माया रूप में कि अभी कोई धन दौलत की कमी हो गई है, तो परमात्मा को याद कर लें। कोई हालात घर के बिगड़ गए हैं, कुछ मन मुटाव हो गए हैं, तो परमात्मा को याद कर लें। कोई शारीरिक कष्ट हैं तो दर्द दूर हो जाए, परमात्मा को याद कर लेते हैं। तो ये परमात्मा को याद करना तो एक हर समय की एहसास होनी चाहिए। ये सिर्फ नीड बेस्ड नहीं कि आज लग रहा है कि कुछ गलत होगा, आज सुमिरन कर लेते हैं, अदरवाइज पूरा दिन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ध्यान जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस वैसे तो इस तरह भी होता है कि एक एपिसोड जो दासी ने देखा कि कोई महात्मा ही कहीं किसी के घर बैठे और अचानक से मुंह से एक रिफ्लेक्स में ऐसे ही निकल गया, तू ही निरंकार। और साथ वाले पूछने लगे क्या हो गया, क्या हो गया, सब ठीक है? और वो महापुरुष आगे से कह रहे हैं कि मैं तो बस सिमरन ही कर रहा था। और वो कह रहे हैं आप तो ऐसे बोले जैसे हमें घबराहट हो गई कि कुछ गलत हुआ है। तो कैसे अक्सर हम ये सुमिरन को भी उसी तरह यूज कर लेते हैं कि अचानक से कोई दुर्घटना देख ली और वहां पे ही ये निकला कि एक ये इस तरह से दृश्य देख लिया, कुछ सुन लिया, तो ये एक अल्फाज की तरह ही कि अगर कुछ कहना ही है तो चलो ये सिमरन की पहली लाइन बोल देते हैं। तो मन के भाव, ये जुड़ाव हर समय का जहाँ हो, एक ये परिस्थिति अनुसार नहीं, तो वैसा ही मन भक्तों का होता है, वैसी ही एक पूरी निष्ठा विश्वास भक्त रखते हैं। तो भक्ति तो कभी भी कन्वीनियंस से नहीं होती। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। महाराष्ट्र समागम के इस रूप में भी जहाँ सुबह एक सभी ने सामूहिक शादियों का आनंद और अभी ये कला के माध्यम से आनंद, हर एक का भाव भक्ति का, चाहे वो स्किट्स हो, डांस हो
किसी और एक माध्यम से भी, और हरि ने, एक ने, हर एक ने यही हरि का जिक्र किया, परमात्मा का जिक्र किया, भक्ति का जिक्र किया। कैसे ये आत्माएं भी झूम उठ रही हैं इस प्रेम में, प्रभु के दर्शन में, हर समय निराकार के एहसास में। तो ये जो इतना सुंदर रूप सजा और मन में हर एक के, चाहे उपस्थित हो पाए चाहे नहीं, चाहे इंटरनेट के माध्यम से जुड़े, हर एक ने यही भाव की सेवा, सिमरन, सत्संग, ये ईश्वर परमात्मा, इसी को प्राथमिकता बनाते हुए जीवन का हर पल आनंदित करते हुए, मनों में प्यार, ये आत्म मंथन का भाव की ये खुद को अपने अंदर और भीतर और गहराई से एक तोलना है, एक कर्मों में, सोच में एक अच्छाई का भाव डालना है। और आज भी ये जो रूप सजा, ये इसके पीछे इतने समय की मेहनत, ये कोऑर्डिनेशंस, और सभी ने बखूबी वो समय भी निकाला, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी हर एक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए भी, फिर भी ये समय हर भक्त हमेशा ये भक्ति को हर समय ही दे पाता है। तो वो भी इतना अच्छा रूप कि कैसे टाइम मैनेजमेंट से जहाँ अपनी जिम्मेवारियाँ भी निभा लेते हैं, वहीं ये सत्संग के लिए भी समय निकाल लेते हैं। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि जैसे ये इतना सुंदर रूप समागम का सजा, दातार कृपा करे ये खुशी, ये आनंद हर दिन, हर रोज़, हर साल सभी के अंदर बसा रहे। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।